सभी युद्धों में संपार्श्विक क्षति और अनपेक्षित पीड़ित होते हैं, और यहाँ तक कि जब आप किसी तरह से जीतते हो तो भी अक्सर आपकी हार हो ही जाती है। अमेरिकी सरकार और हुआई के बीच के युद्ध में पहला अनपेक्षित शिकार गूगल प्रतीत हुआ था। हार्मनी ओएस का सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, टीवी और कार हैंड यूनिट सहित किसी भी डिवाइस पर चल सकता है, और इसके साथ साथ ये आपके फ्रिज, स्मार्ट स्पीकर और टोस्टर ओवन जैसी आईओटी के उपकरणों पर भी चल सकता है। 128 केबी के रैम वाली कोई भी चीज इसे चलाने में सक्षम रहेगी, ऐसा कुछ जो आप अन्य ओएस के लिए नहीं कर सकते हैं। विचार यह है कि सभी डिवाइस को हार्मनी में काम कराया जाए और आपको उनका उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि सभी एक सुपर डिवाइस के एक्सटेंशन हो। वन एज ऑल एज वन एक ऐसा मंत्र जो कि द थ्री मस्केटियर्स को एक श्रद्धांजलि में दिया गया है। घरों के आईओटी डिवाइस से कनेक्ट करना उतना ही आसान है कि फोन को डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ टैप करना होता है। प्रस्तुतिकरण के समय एक टोस्टर ओवन से फोन को कनेक्ट किया गया और पकाने की विधि के विचारों की पेशकश की गई, और एक फ्रीज को फोन से कनेक्ट करने के उदाहरण दिए गए जिससे फोन तापमान को नियंत्रित कर सके। और यह एक ऐसा कदम है जो लोगों को अपने डेटा के लिए भयभीत कर सकता है, लेकिन विचार तो एक व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कितना सफल होगा ये संदिग्ध है। साथ ही साथ सभी नए उपकरणों पर हार्मनी ओएस का उपयोग करने के साथ हुआई आने वाले वर्षों में 100 मौजूदा मॉडलों को प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड करने का इरादा भी रखता है। इनमें मैट 40, P40 सीरीज और मैट 30 सीरीज और मैटपैड प्रो जैसे मॉडल शामिल हैं। पुराने मॉडलों को 2022 की शुरुआत में अपग्रेड करने की भी योजना है। इसके साथ साथ अधिकांश, यदि सभी नहीं तो एंड्रॉयड ऐप्स हार्मनी ओएस पर चलने में सक्षम होंगे, वो भी किसी अनुकूलता के। और अगर एप्लीकेशन गूगल सेवाओं पर निर्भर करता है तो डेवलपर इन निर्भरताओं को हुआई द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों के साथ बदलने में सक्षम रहेंगे। यद्यपि ये विकल्प अभी तक समान स्तर पर नहीं है, लेकिन इन्होंने तेजी पकड़ी है, और अब तक सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के पास केवल एक ही विकल्प था, जो कि था एंड्रॉयड या iOS। इनमें शून्य प्रतिस्पर्धा थी और सभी ने अपना ध्यान हार्डवेयर पर केंद्रित किया हुआ था और एंड्रॉयड चलाने के लिए अपने उपकरणों को अनुकूलित कर रहे थे। वैसे निर्माताओं ने एंड्रॉयड में बदलाव करने के प्रयास करते थे, लेकिन सफलता बहुत कम ही मिलती थी और यह उपयोगकर्ता के अनुभव को भी खराब कर देता था। और आज मैं हुआई की तरह एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है न्यूज़लेटर। जैसे हार्मनी ओएस हर उपकरण को जोड़ सकता है, वैसे यह न्यूज़लेटर पर आप हर ज्ञान भरी बातों से जुड़ पाएंगे, और जिसका नाम है मॉर्निंग ब्रू, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर बार जब कोई उपयोगकर्ता एंड्रॉयड संचालित डिवाइस को खरीदता था तो वह गूगल के इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाता था, जिससे गूगल को किसी भी लेन देन, ऐप और विज्ञापन के राजस्व मिलते ही रहते थे, और इसके शीर्ष पर उपयोगकर्ता का डेटा भी मिल जाता था। गूगल के लिए ये स्वर्ण युग अब समाप्त हो रहा है, कम से कम हुआई के उपकरणों के लिए, और यह केवल एंड्रॉयड छोड़ने वाले छोटे खिलाड़ियों में से एक नहीं है। हुआई वेरिएबल्स में वैश्विक स्तर पर अग्रणी रह चुका है और प्रतिबंधों से पहले 2020 में स्मार्टफोन की बिक्री में भी अग्रणी रह चुका है, और यह भी अनुमान है कि पिछले वर्षों में हुआई ने 200 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन बेचे हैं, और यह मान लेना उचित है कि हुआई उन उपकरणों को हार्मनी ओएस में अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति को प्रौद्योगिकी और नवाचार से दूर रहना चाहिए और बाजार को खुद निर्णय लेने देना चाहिए। यह मानना उचित ही होगा कि अमेरिकी सरकार की मदद से ही एप्पल बिक्री में हुआई को पीछे छोड़ पाया है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हुआई
अधिकांश चीनी टेक कंपनियों की तरह अब से अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसी भी तकनीक को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। और क्योंकि अमेरिकी सरकार ने दखल दिया था और चीनी सरकार को ऐसा करते देख आने वाले समय में तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि हुआई शुरू में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता था। इसने एंड्रॉयड में योगदान दिया और वर्षों तक इसे बढ़ावा भी दिया, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जारी रखना या किसी अमेरिकी टेक कंपनी के साथ काम करना वास्तव में अब कोई अर्थ नहीं दिखाता है। आज हुआई एक अंडरडॉग की तरह है जो न केवल एप्पल, सैमसंग और कई अन्य प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ बल्कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा है। इसके बारे में कुछ देर सोचिए कि कोई अन्य कंपनी होती तो पहले से ही नष्ट हो जाती। हालांकि हुआई नहीं हुई।